हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? अभी हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो है ना हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, कि कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और अगर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करें तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से अगर आप देखें तो एसएससी जेईई में 5 से 6 नंबर का या 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, है ना। और 5 से 6 जो क्वेश्चन है वो बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का मेजर पार्ट छोड़ देते हैं, जो कि छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत इजी होता है ये, है ना। जैसे अर्थिंग कैसे है, आईई रूल्स क्या है, तो इसी सब पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है ये, नॉर्मल सिंपल सा जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ आप लोगों से पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत इजी होता है, ठीक है। तो हम आपको अभी बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को हम लोग कितने मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करें या कितने मॉड्यूल में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे हम लोग को पढ़ना ईजी हो जाएगा, हम लोग को एक एक चीज़ समझना ईजी हो जाएगा। ऐसा हम लोग को पढ़ना है कि याद ना करना पड़े और डायरेक्ट दिल में बैठ जाए बात हमारी, है ना। मतलब ऐसा हो जाए कि हमसे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो ये है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मतलब सिविल मतलब इंजीनियरिंग में भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है। तो ये इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं हम, है ना, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। और ये सारे एसएससी जेईई में तो पूछा ही जाता है, एसएससी जेईई में तो ये पूछा ही जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑल स्टेट एई एंड जेईई है ना, तो एई और जेईई के सिलेबस में आप नहीं देखेंगे कि ये है ना। स्टेट एई और जेईई के सिलेबस में आप मोस्टली में आप नहीं देखते कि ये है, लेकिन ऑल तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको आई रूल के बारे में पता हो, है ना। ये माना जाता है कि आपको बेसिक चीज पता हो, जैसे अर्थिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, फ्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ये सब हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब भी एई और जेईई एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग को ये अच्छे से देखना है। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 5 से 6 नंबर, 5 से 6 क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्रूशियल होता है वो, है ना, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखो हम लोग कितने पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं, कितने मॉड्यूल में हम लोग इसको देखते हैं। तो बेसिकली अगर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखें हम लोग, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को अगर टेंटेटिव नंबर ऑफ आवर्स देखें हम लोग, टेंटेटिव ड्यूरेशन देखें कितने देर में हम लोग पढ़ेंगे, तो 30 आवर्स है। ये इसमें ±10% का चेंज भी हो सकता है, ±10% का चेंज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वो आप लोगों पे। जैसे अगर आप लोगों को कुछ चीज़ एक ही बार में समझ में आ गया तो जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं किसी चीज़ को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो उसको तो फिर से हम बताएंगे ही। ऐसा जब मतलब तब तक बताएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए, तो उसमें नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स को लेके उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। 30 आवर्स हम ऐसे मान के चलें कि 30 आवर्स में होगा, लेकिन फिर भी इससे ±10%, 15% ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, पहला मॉड्यूल जो है लाइटनिंग स्कीम्स, है ना, लाइटनिंग स्कीम्स। जैसे ऐसा है कि मतलब लाइटनिंग हम लोग कैसे करते हैं, पावर जो है ना, पावर जैसे सिंपल सी बात है ना। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो जैसे घर में आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है ना, तो उसमें आपको ये देखना है कि कितना खर्च लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ हम लोगों को फैन रखना है, कहाँ कहाँ बल्ब रखना है हम लोगों को, कितना खर्च आएगा, कितना कैसा प्लानिंग करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सिंपल सा ये चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में, ठीक है। तो लाइटनिंग स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लाइटनिंग स्कीम्स, और ये ऑलमोस्ट 10 आवर्स में आप लोगों से पूछा जाएगा, ऑलमोस्ट 10 आवर्स में पूछा जाएगा। कहने का मतलब 10 आवर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ये, है ना। ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा भी हो सकता है ना, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, जिससे कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, एंड यहाँ पे आईई रूल भी है ना, आईई रूल। आईई रूल से जो है ना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बहुत पूछा जाता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो आईई रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो पता है क्या इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जैसे आप ये बताओ, आईई रूल की बात कर रहे हैं हम, आईई रूल की बात कर रहे हैं, आईई रूल की बात कर रहे हैं। इसमें आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि अर्थिंग को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग अर्थिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन में आपको दे देगा ऐसा, फिर आप लोगों को ऐसा, फिर आप लोगों को ऐसा, कुछ इसी टाइप का कुछ 4 ऑप्शन दे देगा ऐसा। आपसे बोलेगा इसमें से चारों में से अर्थिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ये रूल बनाया होगा ना, एक कॉमन रूल होगा ना, जैसे कि पूरे इंडिया में, और समझना ये चीज पूरे इंडिया में अर्थिंग को हमको दिखाना है बुक में,
है ना, बुक में दिखाना है, तो एक कोई एक रूल रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे ना कि हाँ अगर इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दें तो सब लोग ये समझ जाएंगे कि अर्थिंग है। तो इसलिए एक रूल बहुत जरूरी होता है, वो आई रूल। और आई रूल कहां से आता है? तो IEEE रूल से। ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग को जानना है और यही सब चीज पढ़ना होता है यार, यही सब चीज पढ़ना होता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ लो मेरी बात, ये बहुत ही इजी टॉपिक है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है ये। फिर उसके बाद है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन में। ऐसा होता है ना इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन में कि कहाँ कौन सा मशीन हम लोग को इंस्टॉल करना है, ग्राउंडिंग कैसा रखना है ना, मतलब कितने वोल्टेज के अक्रॉस रखना है हम लोगों को, है ना, बहुत सारी चीज होती है, छोटी छोटी चीज, बहुत छोटी छोटी चीज देखेंगे हम लोग, आपको समझाएंगे हम आपको, है ना। ड्राइव्स भी बोल सकते हो, इसमें ड्राइव्स जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स आता है ना, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, पूछा नहीं जाता है बहुत बार, लेकिन फिर भी हम लोगों को जितना सिलेबस है उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा हो जाएगा ना, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो है ना डेवलप हो जाएगा हमारा, समझ रहे हैं मेरी बात। फिर उसके बाद अर्थिंग प्रैक्टिस, और इसमें भी है अर्थिंग प्रैक्टिस, और इसमें भी है अर्थिंग प्रैक्टिस, एंड इसमें भी आई रूल्स है, आई रूल्स। अब अर्थिंग प्रैक्टिस में क्या है भाई? अर्थिंग प्रैक्टिस में ये है कि जैसे लार्ज पावर स्टेशन है ना, वहां पे जो हम लोग अर्थिंग करेंगे तो वहां पे रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए। स्मॉल पावर स्टेशन है, वहां पे हम लोग अर्थिंग करेंगे तो वहां पे रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मीडियम पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, वहां पे अर्थिंग हम लोग को कितने रेसिस्टेंस से करना चाहिए। नॉर्मली रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग को हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो मेरी बात। न्यूट्रल और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो, न्यूट्रल और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग बेसिकली सेम ही हुआ, न्यूट्रल और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज हम लोग को देखना, और ये सब बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये, समझ रहे हो। तो इसमें भी देखो, अगर आप सेकेंड वाला पार्ट देखें इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन में देखें, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 10 आवर्स लगेगा, और जो अर्थिंग प्रैक्टिस है ना, इसमें भी ऑलमोस्ट 10 आवर्स लगेगा। और अर्थिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल चीज आई रूल्स के हिसाब से हम आपको बताएंगे, जो चीज आप लोग को याद रखना है ना। और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है ना, टू द पॉइंट आपको देखना है, ऐसे देखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है ना, वो किस किस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हम आपको पढ़ा तो रहे नहीं है, अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम आपको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम आपको देते हैं। ठीक है, तो जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है, पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे किस किस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेजर आपको अभी बताने का मतलब है मेरा कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। बेसिकली देखो, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इट इज नेसेसरी टू नो द मटेरियल्स एंड कॉस्ट, इट इज नेसेसरी, एक मिनट देखो ये क्या होता है। तो इट इज नेसेसरी टू नो द मटेरियल्स एंड कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, है ना। जैसे आपके घर में अगर इंस्टॉलेशन करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा उसका, आपको तो पहले से पता होना चाहिए, है ना। उसी के अकॉर्डिंग, ऐसा तो नहीं है ना कि फालतू बहुत ज्यादा पैसा और खर्च किए जा रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा ना हम लोगों को कि कितना हमारे पास मटेरियल का रिक्वायरमेंट है और कितना उसका कॉस्ट है। ये तो आपको प्रायर पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद टू इंश्योर ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए, जो चीज मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कंड्यूइट क्या होता है, कंड्यूइट ये कितना रिक्वायर्ड होगा आपको ये पता। जैसे वायर है ना, वायर है ना, वायर के ऊपर एक आप देखते होंगे एक पाइप टाइप का कुछ है, उसको कंड्यूट बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये कंड्यूट का रिक्वायरमेंट कितना होगा, वायर का रिक्वायरमेंट कितना होगा, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से हम लोग को ये पता चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद है टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ मनी, जैसा कि हम आपको पहले बताए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपके पास बहुत पैसा और सारे पैसा को उड़ा दो बस वायरिंग करने में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारे पैसे को आप वायरिंग करने में ही उड़ा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। और टू डिसाइड द टाइम फ्रेम, कि कितने दिन में कितने ड्यूरेशन में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो पता चलता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से। कुल मिला के अगर हम आपको एक बात बोलें कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्या पता चलता है, ये स्टडी क्यों करते हैं हम लोग, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमको
कुछ करने से पहले, कहीं पे इंस्टॉल करने से पहले, कोई जैसे आपके घर में या कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना सप्लाई करना है, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना है, नया घर बना आपको, है ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हाँ इसमें कितना खर्च आएगा, इसमें क्या रहेगा, कितना मटेरियल लगेगा, ये सब चीज, और कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। कोई अगर इंजीनियर आता है आपके यहाँ पे जो बिजली लगाने के लिए, उससे पूछते हो ना आप कि भैया कितने देर में हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, है ना, तो ये सब चीज आपको पहले पता होना चाहिए। फिर इसमें इस डिफिनीशन के अलावा भी बहुत चीज है, जैसे कि अर्थिंग कौन सा होना चाहिए, मशीन को कैसे इंस्टॉल करें हम लोग, फैन और बल्ब को कैसे हम लोग कनेक्ट करें, है ना, मटेरियल्स कौन सा होना चाहिए, तो ये सब भी चीज है जिसमें हम लोग को पढ़ना है और इस पे क्वेश्चन पूछता है। फ्यूज का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ना, सर्किट ब्रेकर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो ये सब भी आ सकता है इसमें, है ना, इसी चैप्टर पे बेस्ड, जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे ही बेस्ड ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोगों को सब कुछ कवर करना है, जिससे कि जो अगर 6 भी क्वेश्चन आता है तो 6 में से 6 हम लोग का सॉल्व हो जाए, 6 में से 6 हम लोग का क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना चाहिए कि ये किस किस एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, ये किस किस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो आप, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एज ए सब्जेक्ट एक्चुअली ऐसा है, चलो ये अगर देखा जाए तो एसएससी जेई में तो है ही, है ना, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एसएससी जेई में तो है ही ये, लेकिन एसएससी जेई के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में है ये, है ना। अलग से हो सकता है कि सिलेबस में मेंशन ना हो, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, ये अलग से हो सकता है कि सिलेबस में मेंशन ना हो, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, तो वो मान के चलते हैं कि डिप्लोमा में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक मेजर सब्जेक्ट होता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हाँ मतलब लेंथ है करीब 20 मीटर, एक कमरे का लेंथ है 20 मीटर, उसी कमरे के साइड में किचन बना हुआ है, फिर बाथरूम बना हुआ है ना, अब उसको वायरिंग करना है हम लोगों को, तो उसका 1 लाइन डायग्राम हम लोग को बनाना है। ये आपसे जो जेई के होंगे, जो डिप्लोमा कर रहे होंगे, ये देखे होंगे, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि वायरिंग डायग्राम आप इसका बनाओ, है ना। तो यही सब चीज है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में, समझ रहे हो मेरी बात। तो सब कुछ हम लोग को देखना है। तो क्योंकि डिप्लोमा में पढ़ते हैं आप लोग, है ना, अगर आप देखें तो बीटेक में तो खैर नहीं है, बीटेक में तो नहीं है उतना, लेकिन फिर भी क्योंकि डिप्लोमा में पढ़ते हैं और एई एग्जाम में, मोस्टली एई एग्जाम में जेई वाले भी अलाउड होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑल्दो सिलेबस में ना हो, है ना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब में, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो आप कितना सारा एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है, पूरा समझ के पढ़ना है, बस याद नहीं करना है, और हम लोग ऐसा करेंगे आप लोगों के साथ, है ना। आज तो क्लास हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि क्या है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं लेक्चर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।